आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रीऑर्डर लेवल क्या है और ये कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। रीऑर्डर लेवल एक कंट्रोल सिस्टम है कंस्ट्रक्शन साइट प्लानिंग के लिए, जिसका हेल्प से हम लोग एक रेगुलर मटेरियल का परचेस प्रोसेस कब शुरू करना है ये डिसाइड कर सकते हैं। एक कंस्ट्रक्शन साइट में बहुत सारे मेजर मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि सीमेंट, टीएमटी बार, स्टोन चिप्स, एएसी ब्लॉक, बाइंडिंग वायर, टाइल्स और भी कई सारे मेजर आइटम होते हैं जो कि रेगुलर आइटम होता है। मतलब कंस्ट्रक्शन साइट में ये सब चीज रेगुलर बेसिस में लगता है और इसीलिए साइट में इसका सही स्टॉक होना जरूरी है। एट द सेम टाइम ये भी जरूरी है कि हम लोग एक्सेस क्वांटिटी मटेरियल परचेस ना कर लें, सो दैट कंपनी का फंड ब्लॉक ना हो जाए। तो रीऑर्डर लेवल इसी लेवल को डिसाइड करता है कि कब आपको कोई भी मेजर मटेरियल का परचेस प्रोसेस को इनिशिएट करना है। रीऑर्डर लेवल एक बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस है एफिशिएंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। अगर आप सही से रीऑर्डर लेवल को डिसाइड करते हैं तो ना आपका साइट में आइडलिंग होगा मटेरियल का अनअवेलेबिलिटी के लिए, एट द सेम टाइम आपका कंपनी का फंड भी ब्लॉक नहीं होगा क्योंकि आप एक्सेस मटेरियल परचेज नहीं करेंगे। रीऑर्डर लेवल ऑन टाइम परचेज के लिए एक सिस्टम है। तो एक साइट प्लानिंग इंजीनियर साइट का मटेरियल इन्वेंटरी एकदम ऑप्टिमम लेवल में मेंटेन कर सकता है अगर रीऑर्डर लेवल सही से डिसाइड किए तो। एविडेंट है कि कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के लिए रीऑर्डर लेवल एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसको आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं आपके साइट में और मटेरियल इन्वेंटरी को सही से यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई भी मटेरियल का रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए उस मटेरियल का लीड टाइम, एवरेज मंथली कंजम्पशन, एडिशनल सेफ्टी स्टॉक। रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू एवरेज कंजम्पशन ऑफ द मटेरियल पर डे इनटू लीड टाइम इन डेज। लीड टाइम को कैसे कैलकुलेट करना है? लीड टाइम क्या होता है? टोटल टाइम टेकन फ्रॉम इनिशिएटिंग परचेस प्रोसेस टू डिलीवरी ऑफ इट टू द साइट फॉर यूज। मतलब आप कोई एक मटेरियल का परचेस प्रोसेस जब शुरू करते हैं, उसका रिक्वायरमेंट आप परचेस टीम के पास भेजते हैं, तब से लेकर इसका साइट में डिलीवरी होने तक जो टाइम है वही एक मटेरियल के लिए लीड टाइम है। लीड टाइम के लिए कौन कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है? क्या टाइम फॉर परचेज इंक्वायरी, क्या टाइम फॉर परचेज और प्रिपरेशन, फॉर्मेलिटीज आफ्टर पीओ इशू जैसे कि बैंक गारंटी देना, एडवांस पेमेंट करना, मैन्युफैक्चरिंग टाइम ऑफ द मटेरियल, वो मटेरियल बनने में कितना टाइम लगेगा फैक्ट्री में, उसके बाद वो ट्रांसपोर्टेशन होगा साइट में उसका टाइम, और इसके साथ में कोई भी अनप्रेसिडेंटेड डिले के लिए एक बफर टाइम। ये 6 पॉइंट को ऐड करके मिलेगा कोई भी मटेरियल का लीड टाइम। उसका एवरेज मंथली कंजम्पशन आपको कैलकुलेट करना है प्लानिंग के बेस में, प्रेफरेबली 2 से 4 महीना एज पर द साइट सिचुएशन। आपको अगर मटेरियल का रिक्वायरमेंट पता है कि अगला 2 से 4 महीने में कितना मटेरियल आपको साइट में लगेगा, तो वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका एवरेज मंथली कंजम्पशन और एवरेज डेली कंजम्पशन कितना होगा। पे एक पॉइंट को नोट करना है कि एवरेज मंथली कंजम्पशन कभी कांस्टेंट नहीं होता एक प्रोजेक्ट का टोटल ड्यूरेशन में, और ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग है और प्रोजेक्ट का डिफरेंट फेज में भी अलग है। मतलब जब आपका कंक्रीटिंग पिक में रहेगा तब आपका फिनिशिंग आइटम का मंथली कंजम्पशन या तो नहीं होगा या फिर होगा भी तो बहुत कम होगा, बट जब फिनिशिंग चलेगा उस टाइम सीमेंट या रिइंफोर्समेंट स्टील का कंजम्पशन बहुत कम होगा। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट सिचुएशन आपको कैलकुलेट करना है कि कोई भी मटेरियल का उस टाइम पे एवरेज मंथली कंजम्पशन कितना है। रीऑर्डर लेवल प्रोक्योरमेंट को ऑटोमेट करता है। ये डिले को ह्यूमन एरर के लिए जो डिले होता है, मतलब कोई मटेरियल का आप टाइम पे रिक्वायरमेंट देना भूल गए या फिर ज्यादा मटेरियल आप खरीद लिए, तो ये सब जो ह्यूमन एरर होता है इसका रिस्क को मिनिमाइज कर देता है। अभी हम एक एक्सेल टेम्पलेट में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट किया जा सकता है। ये एक सैंपल कैलकुलेशन टेम्पलेट है लीड टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल हमने सीमेंट, बाइंडिंग वायर और टाइल्स, ये 3 आइटम का लीड टाइम कैलकुलेट करेंगे। पहले कंसीडर करते हैं सीमेंट। इंक्वायरी के लिए पकड़ लेते हैं कि 2 दिन आपको चाहिए। उसके बाद में जो परचेज ऑर्डर और उसका अप्रूवल्स वगैरह लगेगा उसमें कंसीडर करते हैं कि 3 डेज का टाइम। फिर उसका इनिशियल जो फॉर्मेलिटीज होता है, एडवांस पेमेंट, बैंक गारंटी, ये सब के लिए और 3 दिन कंसीडर कर लेते हैं। सीमेंट जनरली एक रेडी स्टॉक मटेरियल होता है, ये कस्टमाइज्ड मटेरियल नहीं है। अगर कस्टमाइज्ड मटेरियल है उसका मैन्युफैक्चरिंग टाइम भी आपका साइट का हिसाब से कस्टमाइज्ड होगा और वो नॉर्मली ज़्यादा होता है। बट सीमेंट फैक्ट्री में रेडी स्टॉक मिलता है तो इसका मैन्युफैक्चरिंग टाइम आप 1 दिन कंसीडर कर सकते हैं।
उसके बाद में आपका साइट से जो सीमेंट प्लांट से आप सीमेंट ले रहे हैं उसका डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, ट्रांसपोर्टेशन में टाइम भी उतना ज़्यादा लगेगा। कंसीडर करते हैं यहाँ पे आपको 4 डेज लगेगा, और इसमें आप रफली 10 to 20% टाइम आप बफर में ऐड कर लीजिए। तो अभी तक 13 डेज हुआ टोटल, तो यहाँ पे 20% मतलब अराउंड 3 डेज आप बफर में ले लीजिए। तो 16 डेज आपका सीमेंट का लीड टाइम कैलकुलेट हो गया। सिमिलरली आपको बाइंडिंग वायर के लिए लोकल मटेरियल है तो उसका इंक्वायरी के लिए कंसिडर करते हैं कि 1 दिन लगेगा, परचेज ऑर्डर के लिए 3 दिन लगेगा। इनिशियल फॉर्मेलिटीज नॉर्मली ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फिर भी आप 2 दिन कंसिडर कर लीजिए। मैन्युफैक्चरिंग टाइम इसका ये भी कोई कस्टमाइज्ड मटेरियल नहीं है तो इसके लिए आप 1 दिन कंसिडर कर सकते हैं। ये अगर लोकल मटेरियल है तो सेम डे या 1-2 दिन में आपका साइट में डिलीवरी हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 1 दिन कंसिडर कर लीजिए ट्रांसपोर्टेशन में, और ये 8 दिन हो गया तो और 2 दिन आप इसमें बफर स्टॉक कंसिडर कर लीजिए। नेक्स्ट टाइल्स एक कस्टमाइज्ड मटेरियल है और इसका शेड साइज एज पर ड्राइंग होता है, तो इसके लिए आपका इंक्वायरी का टाइम भी थोड़ा ज़्यादा रखना होता है। नॉर्मली एक टाइल्स का ब्रांड या पर्टिकुलर शेड फाइनल होने में 2 to 3 वीक्स लग जाता है, तो मैं यहाँ पे 14 डेज कंसिडर करता हूँ। परचेज ऑर्डर के लिए 3 दिन, इनिशियल फॉर्मेलिटीज के लिए 3 दिन कंसिडर कर लेते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग टाइम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अगर कोई अनकॉमन शेड है तो हो सकता है कि 30 to 45 डेज भी लग जाए, तो यहाँ पे हम 30 डेज कंसिडर कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में मान लीजिए 7 डेज कंसिडर करते हैं और 7 डेज कंसिडर कर लेते हैं बफर में, तो ये 64 डेज आपका लीड टाइम आ गया। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कैसे मटेरियल के साथ साथ उसका लीड टाइम वेरी कर सकता है। अब आता है एवरेज मंथली कंजम्पशन। ये आपका साइट का प्रोग्रेस के ऊपर डिपेंड करेगा और कौन सा फेज का काम चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो एग्जांपल के लिए कंसीडर करते हैं कि सीमेंट का हमारा मंथली कंजम्पशन है 30,000 बैग, बाइंडिंग वायर का कंजम्पशन मंथली हम कंसीडर करते हैं कि 2 टन यानी कि 2000 किलो, और टाइल्स का कंसीडर करते हैं कि 4000 स्क्वायर मीटर। इसमें हम एडिशनल सेफ्टी स्टॉक एक कंसीडर कर लेते हैं। सीमेंट के लिए 5%, बाइंडिंग वायर के लिए 5%, टाइल्स के लिए से 10%। ये कंसीडर करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपका रीऑर्डर लेवल ये आइटम का कैलकुलेट हो गया। कैसे हुआ? रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू टोटल लीड टाइम इनटू एवरेज डेली कंजम्पशन। यहाँ पे एवरेज डेली कंजम्पशन हमने निकाला है, ये जो मंथली कंजम्पशन है इसको डिवाइड बाय 30 करके, तो 16 डेज का लीड टाइम है और एवरेज डेली कंजम्पशन है 1000। 16 इंटू 1000 यानी कि 16,000, और उसके ऊपर में 5% हमने एडिशनल सेफ्टी स्टॉक कंसीडर किया है। ये टोटल रीऑर्डर लेवल क्वांटिटी आपका सीमेंट का आ रहा है 16,800 बैग्स। तो ऐसा एक टेम्पलेट आप अगर बना लेंगे और उसमें ऐसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देंगे, करेंट स्टॉक एंट्री करने से ही आपको दिखेगा कि कौन सा आइटम का आपको इमीडिएटली परचेस प्रोसेस इनिशिएट करना है। तो कोई भी मटेरियल परचेस करने में अननेसेसरी डिले भी नहीं होगा और एक्सेस मटेरियल स्टोर कर कंपनी का फंड ब्लॉकेज का प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। तो ये एविडेंट है कि रीऑर्डर लेवल एक इफेक्टिव टूल है आपका साइट का मटेरियल इन्वेंटरी को मैनेज करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।